एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज हम करने जा रहे हैं आपकी जो विश है कौन सी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और कब तक ये विश आपकी पूरी होगी और ये विश आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर आएंगी पॉजिटिव, और इसके इफ़ेक्ट आपके जीवन में क्या होने वाला है, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है ये जनरल ओपन रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि सारी ही चीज़ें आपसे मैच हो। अगर आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे मैच होती है तो डेफ़िनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और ये सभी लोगों के लिए, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर ये इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आप किसी भी एज के हैं, जेंडर के हैं, नो मैटर, आप जिस भी रिलीजियस से हैं ये रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग और हीलिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है 1 से 10 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आता है, आप सेकेंड ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 21 टू 31 के बीच में आता है, आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। और अगर आपको इंट्यूशनली फ्रेंड्स ग्रुप सेलेक्शन करना है तो आप फर्स्ट कार्ड जो है एम्परर को चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ग्रुप जो है हमारा 2 ऑफ रॉड्स विच इज़ 2 ऑफ वैंड्स, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो थर्ड ग्रुप है द हीरोफेंट, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो आप थर्ड ग्रुप द हीरोफेंट को चूज़ कर सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंट्यूशनली ग्रुप सेलेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप एक से ज़्यादा भी ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो कॉल कर रही है तो, क्योंकि आप लोग की जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके जो मैसेजेस हैं वो दूसरे ग्रुप में भी हों। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। सो अगर आपने फर्स्ट ग्रुप द एम्परर को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है, आपकी कौन सी विश जो है बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, इस रीडिंग में हम जानेंगे। और क्या कुछ है जो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आता है, ठीक है। आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड गाइड मी। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहते हो, आप कुछ अपने करियर में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आप उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों को रिसेंटली में कुछ लॉसेस हुए हैं फाइनेंशियली, या करियर में आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो। सो उसके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको क्लियरिटी चाहिए और आप मैनिफेस्ट भी लगातार कर रहे हैं। उसमें आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो आपके करियर में और आपका ग्रोथ हो, और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग लग रहे हो, काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से भी मुझे लग रहे हो। और मे बी आपका ओन बिजनेस है या आप खुद अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है यहाँ पे मैसेज, आपके लिए टैरो क्या गाइड करते हैं। ग्रुप नंबर 1 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। आई फील फ्रेंड्स कि आप किसी न्यू जॉब में या बिजनेस में आप स्विच करना चाहते हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर। ओके सो गाइज आई फील, देखो आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे ये आप लोग की जनरल रीडिंग है। सो जैसे जैसे मुझे मैसेजेस आप लोग के लिए मिलते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मुझे करियर को लेके ज़्यादा मुझे मैसेज मिल रहा है फर्स्ट ग्रुप के लिए कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके आप ग्रोथ चाहते हैं, आप कुछ गवर्नमेंट में आप अप्लाई किए हैं, एग्ज़ाम वगैरह आप देना चाह रहे हैं, बट मे बी आप थोड़ा डर रहे हैं कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, आपको अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ग्रुप आई फील कि अगर आप इस टाइम पे प्रिपेयर पूरी तरीके से नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपका वो ठीक से नहीं जाएगा,
सो आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप चाहो तो इसको अपेयर नहीं भी कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम नहीं किया, अपने इंट्यूशन की नहीं सुना, तो हो सकता है कि इसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव ना आए। और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने जॉब से आप बिज़नेस में स्विच करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा घबराहट हो रहा है कि आपको बिज़नेस में सफलता मिलेगा या नहीं, और आपको एक पार्टनरशिप अच्छी मिलेगी या नहीं, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा आपको रिस्क लेने में आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो कि इसमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, आपके पास चॉइसेस भी हैं। आप ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप इमिग्रेशन प्रोसेस में भी हो सकते हो, एमएनसीज़ में भी आपने ट्राई किया है, या फिर आप ट्राई करना चाह रहे हो। बट आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे इसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे जो है आगे बढ़ा जाए, और बढ़ा जाए या नहीं, कहीं फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो थोड़ा-सा ये आपके अंदर ये मुझे झिझक-सा लग रहा है, डर-सा लग रहा है कि आपको ये फेस करना पड़ रहा है रिसेंटली में, और ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, जॉब आपको नहीं मिल रहा है। सो आप बिज़नेस में भी स्विच करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि आपको ट्राई करना चाहिए। सो येस फ्रेंड्स, अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं, सो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, बट छोटे इन्वेस्टमेंट से आप ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ, आप बड़े इन्वेस्टमेंट से कीजिए, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से कीजिए। और कोशिश यही हो कि आपका छोटा से मतलब छोटी चीज़ों से आपका स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर लॉसेस भी होता है तो आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्टार्टिंग में ही वो लॉसेस होगा तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, ठीक है? तो छोटे इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूट्यूब पे कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ प्लान कर रहे हैं, आप अपना वर्क बिज़नेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन चीज़ों के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑनलाइन की ज़्यादा वाइब्स आ रही है। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सफलता उसमें डेफ़िनिटली मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपके जो मैरिज और लव लाइफ़ के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके लिए ना, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो। मुझे लगता है कि 2 चॉइसेस हैं आपके पास, और मुझे लगता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और आपके लिए घर वालों की तरफ से भी आपके लिए जो है प्रपोज़ल आ रहा है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो रेडी नहीं है पूरी तरीके से। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे द मैजिशियन आया है, और हम कार्ड देखेंगे क्लेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे आया है 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनिटली फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि ये आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये एट द टाइम पे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें। आप लोग का कास्ट रिलीजियस जो है डिफरेंट है। सो आई फील जो कि आपके लिए जो बिग चेंज आ रहा है, आपकी जो विश है, मुझे आपकी लव लाइफ से भी रिलेट लग रहा है कि आपकी वो सक्सेसफुल होगी। आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट भी मिल सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने एक तरफ़ा एफ़र्ट अपने कनेक्शन में लगाया है। सो ये मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है आपके पार्टनर से, कि जो कि आपका एक विश लग रहा है। आपको, मुझे लगता है कि आपको आपका खुद का सोलमेट चाहिए, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको कंप्लीट करे। सो वो भी आपकी तरफ मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और डेफ़िनिटली आपको मिलेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके क्रश के साथ। मुझे लगता है कि ये आपके जो लोग के क्रश हैं, मुझे लगता है कि आपकी इनसे कम्युनिकेशन हो सकती है, जो कि आपकी विश लग रही है, वो भी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। और मुझे कमिटमेंट की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। अगर आप मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। यस, देखो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। सो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रपोजल आ रही है फ्रेंड्स, और आपकी विश मुझे यही दिख रही है कि यही है कि आप अपने करियर और फाइनेंसेस, आपके बिजनेस में आप ग्रोथ चाहते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ग्रोथ लग रहा है। आपको अगर लॉसेज हुए हैं, और अभी आपका जो काम है और बिज़नेस है रुका हुआ पड़ा है, स्टक है, आप कुछ अच्छा बेहतर उसमें करना चाहते हो बट अभी कर नहीं पा रहे हो, सो मुझे लगता है कि आप इन लॉसेस से बहुत जल्दी ओवरकम कर पाओगे विद इन अ 2 और 3 6 मंथ। और आपको की तरफ लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, आपकी वो फुलफिल होगी। अब मुझे नहीं पता कि और भी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस में हो, सो आपकी ये विश भी मुझे फुलफिल 2-3 महीने में पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए ना मुझे नेक्स्ट ईयर जून भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर आप मैरिज चाहते हो, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जून तक मुझे लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी, और उसके पहले अक्टूबर नवंबर तक आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, आपके लिए ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं जो कि आप
नेक्स्ट ईयर जून तक शादी जिनसे कर सकते हो। आपके लिए सितंबर इंपॉर्टेंट है। सो कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे नवंबर, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की जून तक, मुझे अगर ये मैरिज है तो जून तक मुझे लग रहा है कि आपकी विश फुलफिल होगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये था आपके लिए टैरो की तरफ से फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 1, मैसेजेस एंड गाइडेंस। आपसे आपकी करंट सिचुएशन में कितना हद तक मैच हुआ, आपसे रेजोनेट कितना हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना फ्रेंड्स। आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप लोग के जो फीडबैक होते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। सो आप अपनी रिव्यू रेजोनेट कितनी होती है आपको ये रीडिंग्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी राय है, सुझाव है, अगर आपको कोई अदर टॉपिक भी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। सो ठीक है, आपसे कितना मैच हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स फ्रेंड्स। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग का जो प्यार सपोर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। अपना प्यार सपोर्ट हमेशा मुझ पर बनाए रखना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, 11 से 20 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, या फिर अगर आपने इंट्यूशनली इस कार्ड को 2 ऑफ रॉड्स यानी 2 ऑफ वैंस को चूज़ किया है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी जो विश है कौन सी बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। आपके करियर और आपकी लव और आपके मैरिज में ये विश हो सकती है। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, कौन सी आपको विश जो है फुलफिल्ड आपको कर सकती है। लेट्स से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने फर्स्ट ग्रुप को भी देखा है। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वेंस, और यहाँ पे आया है जस्टिस और 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है द इम्प्रेस, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है द चैरियट, और यहाँ पे है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, ओके। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आया है द सन, और यहाँ पे आया है एज ऑफ वैंस। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वैंस। सो आई फील फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे सेकेंड ग्रुप के लोग हैं, आप लोग एरीज, लियो, सैज के हो सकते हो, और पाइसेस, कैंसर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है आपके बर्थ चार्ट में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो ये उनकी साइन भी हो सकती है, ठीक है। सो आई फील फ्रेंड्स, देखो ये यहाँ पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जो आपसे रेजोनेट होगा उसे रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारे मुझे मैसेजेस फ्रेंड्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे मुझे मैसेजेस मिलेगा मैं आप लोग को बताती जाऊँगी। सो आई फील यहाँ पे जो लोग हमारे सेकेंड ग्रुप के हैं, आपकी मैरिज, इंगेजमेंट, शादी आपकी टूटी हुई है। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस में भी लग रहे हैं। सो आपकी ये विश है कि आप बहुत जल्दी इस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उससे आप बाहर निकल कर आ जाएं, आपको ये डिवोर्स जो है मिल जाए और आपके फेवर में हो। सो पहले अगर आपकी ये चीज़ है, आपका ये विश है, तो ये उन लोग की विश पूरी होगी। और आई फील फ्रेंड्स कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, वो पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, चीट किया है, या कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं कर रहा है, वो आपसे भाग रहा है। आपके मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप में, बट कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा ये घबराते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो आपको उस पर्सन से भी कमिटमेंट मिलेगा। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। सो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बस आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स आपका मूड स्विंग्स हो रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत तरीके के गाइडेंस को जो है फोकस कर रहे हो। सो अभी आपको जो है हर तरीके के गाइडेंस को फोकस नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इंट्यूशन की भी सुनना है, आपके खुद के डिसीजन को सुनना है,
और फिर कोई चीज़ पे आपको आना है, ठीक है। हर तरीके से अगर आप गाइडेंस लोगे, हर इधर-उधर आप भटकोगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैंसरियन की मुझे एनर्जी आ रही है और स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है। सो आई फ़ील कि आप कन्फ्यूज़ हो। सो आपको देखो तरह-तरह की गाइडेंस से बचना है, आपको लोगों को देख के, लोग क्या कर रहे हैं उसको देखकर आपको कोई भी डिसीज़न अपने नहीं बनाना है, आपके इनर इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है? सो तब जाके आपकी जो डिसीज़न है वो पावरफुल होगी और तब आपको गवर्नमेंट जॉब्स में तैयारी मिलेगी। और आई फ़ील जो जिन लोगों ने किसी एग्ज़ाम को अपीयर किया हुआ है ऑलरेडी, आपको उसमें पॉज़िटिव फ्रेंड्स रिज़ल्ट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आई फ़ील फ्रेंड्स कि कोई पर्सन है जो आपसे हिडेनली आपके लिए कुछ गॉसिप्स कर रहे थे या फिर अपनी फीलिंग्स को बहुत ही हद तक छुपाए हुए थे। कुछ हद तक इनकी ईगो आ रहा था। ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन पर्सन लग रहे हैं। थोड़ी-सी एज गैप भी मुझे लग रहा है और डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप है या फिर ये पर्सन सेम सिटी स्टेट में भी हैं, डिस्टेंस में हैं। तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं। सो इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू डिज़ायर्स है इनके मन में, वो आपको पता चल सकती है, ठीक है? और ये आपकी जो विश है फ्रेंड्स, ये फुलफ़िल मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। और आई फ़ील फ्रेंड्स कि अगर कोई आपके क्रश हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है और किसी बात की आपको उनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है और अगर आपकी ये विश है तो वो फुलफ़िल होगी। ये मुझे कुछ हद तक एज गैप पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग के बीच में एज गैप है या आप लोग से डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी में ये पर्सन है। सो आपकी विश है कि ये आप दोनों कॉन्टैक्ट ज़ोन में अगेन आएँ, क्योंकि या मुझे आपके सोलमेट कुछ लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। सो ये रिटर्न आपके जीवन में आ सकते हैं, जो कि आपकी विश है वो फुलफ़िल हो रही है। और कुछ लोग यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस में भी लग रहे हैं और कुछ लोग डिफरेंट सिटी स्टेट में जाना चाहते हैं फॉर किसी वर्क को लेकर या फिर कोई बिजनेस है, आप उसके लिए आप जाना चाहते हो, आप कोई डिसीजन लेके कुछ काम करना चाहते हो, आप अपने कंट्रोल में अपने डिसीजन को रखना चाहते हो, बट कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही है। आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, आई फ़ील कि कोई ये बिज़नेस पार्टनर है या कोई आपके फैमिली मेंबर हैं जो आपको नहीं जाने दे रहे हैं या आप नहीं जा पा रहे हो किसी रीज़न्स की वजह से, ठीक है? कोई भी रीज़न हो सकता है, आप जा पाओगे, अपने डिसीज़न को आप खुद ले पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग का मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि कोई डिसीज़न आप बहुत दिन से लेना चाहते हो बट आप ले नहीं पा रहे हो। और दूसरी मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी कोई विश थी फ्रेंड्स बहुत दिनों से कि आप कुछ किसी चीज़ पे डिसीज़न लो, आप कोई काम करो। सो वो आप मुझे लग रहा है कि करते हुए दिख रहे हो। विदिन 2-3 मंथ्स आपके लिए बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग के लिए फ़रवरी और नवंबर, मार्च बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मेबी आपका बर्थडे आता है या फिर आपकी जो विश है इसी सितंबर, नवंबर और मार्च तक फुलफ़िल हो सकती है। सितंबर, फ़रवरी और नवंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है और कुछ लोगों के लिए ये जनवरी भी हो सकता है, ठीक है गाइज़? और आई फ़ील कि जिन लोग का बिज़नेस है फ्रेंड्स, अगर आप और ग्रोथ उसमें चाहते थे और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और आप किसी और भी बिज़नेस में इंटर्न होना चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, तो आप कर पाओगे और आपको डेफ़िनेटली ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही है, जो कि भगवान की तरफ से ये आपको एबिलिटी मिली हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और भी चीज़ों में निवेश करना था। लेकिन आई फ़ील आपका एक सोल पर्पस भी है, आपको कह सकते हो कि आपकी एक सोल गिफ्ट भी है, जो कि मुझे आपकी हिडन टैलेंट जो दिखाई दे रही है, आपकी साइकिक एबिलिटी दिखाई दे रही है। मेबी आप लोग बहुत जल्दी नवंबर, फ़रवरी, जनवरी तक आप जो है अपनी ये टैरो की प्रैक्टिस करने लगो, आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने लगो। ये बहुत यूनिक सा मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए, अभी पता नहीं किसका है ये मैसेज, बट है तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और आई फ़ील पता नहीं क्यों कि आपको ऑलरेडी आपकी ये विश है कि आप टैरो जॉइन करो, आप टैरो कार्ड्स सीखो या टैरोट में प्रैक्टिस करो, बट आप डर से नहीं कर रहे हो कि आप ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक कि ये जो विश है आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई भी ये चीज़ हो सकता है फ्रेंड्स, वो चीज़ में आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स होगा और पॉज़िटिव मैसेज ही आपको मिलेगा। सो ये था फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैसेज गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और
अपनी कमेंट में मुझे अपनी राय सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और कितने हद तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप लोग की जो कमेंट और फीडबैक होती है मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ और हमेशा रिपीट करती रहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो आप अपने रिव्यू ज़रूर लिखा कीजिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से चाहिए कमेंट में आप लोग मिलकर बताया कीजिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं जान पाऊँगी कि आपको कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, हीरोफेंट कार्ड को, अगर आपका बर्थडे आता है 21 टू 31 के बीच में, सो लेट्स सी गाइज आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आता है, क्या कौन सी आपकी जो विश है बहुत जल्दी फुलफिल हो सकती है, और क्या इफ़ेक्ट, क्या जो है चेंजेस आप अपने लाइफ में इस विश की वजह से देख पाओगे, हम टैरो से जानेंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए आता है। प्लीज गॉड गाइड मी। आई फील फ्रेंड्स कि आपको हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप काफ़ी एंजाइटी में हो सकते हो कुछ लोग, पता नहीं क्यों मुझे ये किसके लिए मैसेज आया गाइस, मैंने बता दिया। और आई फील फ्रेंड्स कि आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, लेकिन बहुत ही मतलब डिप्रेस्ड सिचुएशन में, एंजाइटी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि ये आपके लिए अलर्ट मैसेज हो सकता है कि आप इस अवस्था में आप कह सकते हैं इस सिचुएशन में आप प्लीज़ मैनिफेस्टेशन ना कीजिए, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो फुलफ़िल नहीं होगा। पता नहीं ये किसके लिए गाइस मैसेज था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। आप सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए और फिर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली इट विल बी वर्क आउट, ठीक है? और आप खुद से हील करने के लिए अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को पहले बोल सकते हैं। और अगर आपकी कोई मंत्रा है तो उनकी चैंटिंग किया कीजिए, ठीक है? जिस भी आप रिलीजियस से आते हैं, धर्म में आते हैं, आप किसी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। और आप ओम मंत्रा की चैंटिंग ज़रूर कीजिए। और आई फील अगर आप भ्रामरी और उद्योग प्राणायाम कर सके तो डेफिनेटली कीजिए, ये आपके जो हीलिंग प्रोसेस है आपको हेल्प करेगी। और अगर आप डिप्रेस सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज था गाइस, अगर आपके साथ ये मैच होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सिचुएशन तो थोड़ा सा आप लोग के लिए क्रिटिकल लग रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। पेज ऑफ वेंस आया है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग को हेडेक है, कुछ लोग एंजाइटी में है। आप लोग चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, सो डेफिनेटली आपकी ये जो विश है बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन किसी क्रिटिकल सिचुएशन में कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, तो सबसे पहले अपने आप को हील करो, आपकी ज़रूर जो भी विश है फुलफिल होगी। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है? यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। देखो यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स भी आया, देखा मैंने जो कहा था वही यहाँ पे कार्ड भी आया। आई फील बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ अपने आप को फील कर रहे हो। आई फील फ्रेंड्स पता नहीं क्योंकि आप लोग के ऊपर कोई एविल आई भी हो, ठीक है? यहाँ पे आया है 3 ऑफ वैंड्स, ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज हो सकता है गाइस, ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, सो आप इसे जनरल रीडिंग के ही तरह लीजिए प्लीज़। यहाँ पे आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे आई फील फ्रेंड्स कि आपकी कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स रही है, आपको किसी चीज़ में क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है, आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और आई फील कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप इतना डिले में क्यों कर रहे हो, या आपको लेकर लोग जज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और गॉसिप्स है, आपको ये चीज़ें पता है, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो। आई फील कि कुछ लोग के घर में ये आप लोग को क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है, ओके? पता नहीं ये किसकी एनर्जी है गाइस, यहाँ पे है तो मैंने बता दिया। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है ओके यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने इसे अंदर रख दिया था,
ओके। यहाँ पे आया है थ्री, सॉरी, यहाँ पे आया है द इम्प्रेस। ओके, यहाँ पे आया है द मून। ओके, और यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, और यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स और एस ऑफ कप्स। ठीक है, सो ग्रुप नंबर थ्री मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, कुछ लोग ग्रुप नंबर 2 की तरह आप सिंगल पेरेंट हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं। ठीक है, और आपने रिसेंटली में कुछ लॉस किया है, किसी पेनफुल एंडिंग से आप गुजर रहे हो, कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स रही है आपके लाइफ में, कोई ब्रेकअप रहा है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, आपने बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया, वो बट वर्कआउट नहीं हुआ। आपने बहुत एफर्ट लगाया फ्रेंड्स, अपनी तरफ से आपने पूरा बेस्ट किया, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो और वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे किसी फेमिनिन की एनर्जी आ रही है कि कोई बड़ी सिस्टर है या कोई बड़ी मदर है या कोई रिस्पेक्टिव इनके घर में फेमिनिन की एनर्जी हो सकती है, जो आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप बना हुआ है। और आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये वो पार्टनर आपके हो सकते हैं जहाँ पे आपने पूरी तरीके से एफर्ट दिया है, आपने 101% दिया अपनी, लेकिन यहाँ पे घोस्टिंग की भी एनर्जी है कि आपको वो पार्टनर किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है। और मे बी आप फ्रेंड्स, आपके पास जॉब भी नहीं है, आई फील कि आपकी करियर भी अभी स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों की पता नहीं क्यों आपको रिजेक्शन भी मिल रहे हैं करियर में। आप आपके अंदर वो बहुत अच्छी एबिलिटी है फ्रेंड्स कि आप परफेक्ट जॉब को, सक्सेस को, एक स्टेबल लाइफ को, फाइनेंसेस को डिजर्व करते हो। ठीक है, आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही अच्छे, देखो आपके अंदर क्या क्वालिटी है मैं बता दूं यहाँ पे अगर मुद्दा आ ही गया है। सो आप मुझे बहुत ज़्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव दिख रहे हो। ठीक है, आप एक लाइफ कोच बनने की एबिलिटी रखते हो, आप लोगों को लाइफ कोचिंग दे सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि परफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, एक तरफ से आप कह लो लव गुरु। सो यस फ्रेंड्स, यस, देखो ये बुरी बात नहीं है, आप परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है आप उसको उदाहरण दो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ओके, सो और आई फील फ्रेंड्स कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक हो, मे बी ग्रुप नंबर 2 की तरह आप आने वाले टाइम में आप टैरो रीडिंग करो या लाइफ कोचिंग, मोटिवेशन की कोई स्क्रिप्ट लिखो, आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह करो, आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ सेल्फ जो है कुछ क्रिएट करो, क्योंकि आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिख रही है और आपके अंदर ये एबिलिटी है। तो आप, मुझे लगता है कि आपकी ये विश है कि आपकी ग्रोथ हो, आपको परफेक्ट जॉब मिले, तो यूनिवर्स आपको डबल करके वो चीज़ दे रहा है गाइस, प्लीज़ यकीन मानिए। बस आप अपने इंट्यूशन विद द मून यहाँ पे, और यहाँ पे हीरोफेंट कार्ड जो कि आपने चूज किया है, सो आपको देखो अपने इंट्यूशन को सुनना है गाइस। आपका इंट्यूशन बहुत ही सही जवाब दे रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे अपने इंट्यूशन की? प्लीज अपने इंट्यूशन के सुनिए। आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पार्ट है यूनिवर्स के, भगवान के, जो भी आप रिलीजियस धर्म से हैं, ये रिलीजियस धर्म स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो गाइज आप अपने हिसाब से इस मैसेज को लीजिए। सो आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस को गाइस, आप लव को डिज़र्व करते हैं और एक परफेक्ट पार्टनरशिप को डिज़र्व करते हैं। सो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप, पहली बात ऐसा लग रहा है कि ख़राब रही है, एब्यूसिव रही है, सो वो पर्सन भी आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये यूनिवर्स की आपके लिए गिफ्ट है और आपकी जो ये विश है वो भी फुलफ़िल हो रही है। और ये आप डिसाइड करोगे फ्रेंड्स कि आपके जीवन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, वो सभी लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको डिमोटिवेट किया है और आपको क्रिटिसाइज़ किया है, डोमिनेट किया है। ठीक है, सो आपकी विश जो है ज़रूर फुलफ़िल होगी, लेकिन देखो फ्रेंड्स, विश तो फुलफ़िल होती है, लेकिन विश फुलफ़िल करने के लिए भी आपको डायरेक्ट वो चीज़ नहीं मिल जाती है, आपको बस रास्ता चलना होता है जहाँ पे आपकी विश पूरी होती है। ठीक है,
सो आपको उस रास्ते पे चलना है जहाँ पे आपकी विश जो है कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आई फील आप सक्सेस चाहते हो करियर में, अगर आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, आप लाइफ कोचिंग वगैरह करना चाहते हो, या फिर अगर ये चीज़ एबिलिटी है ना, तो आप ये चीज़ खुद आप आने वाले टाइम में विदिन 3 मंथ आप 3 मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। आप ये वीडियो सेव कर सकते हो गाइस, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ कि कुछ लोग की ये एबिलिटी है गाइस, ठीक है? आपके अंदर है ये एबिलिटी और आप ज़रूर करेंगे। और कुछ लोग हो सकता है आप सोच भी रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं कि आप ये कैसे कर पाओगे, आप कैसे ये चीज़ स्टार्ट कर पाओगे। सो पेशेंस रखिए, आप ज़रूर करेंगे विदिन 3 मंथ, विदिन मार्च एंड अक्टूबर आपके लिए सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप कुछ ऐसा क्रिएट करें अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको लोग सुन रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपसे लोग गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है? सो ये चीज़ आप डेफ़िनेटली स्टार्ट कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को यहाँ पे तीनों ही ग्रुप के लिए सेम मैसेज, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप मेबी आप अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, और आपकी ये विश है अब्रॉड कंट्री में जाना। मुझे यूएसए की बहुत एनर्जी आ रही है, यूएसए और यूके और लंदन की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अगर आप जाना चाहते हैं, सो आप जा पाएँगे। अगर आप यहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं, सो आप आ पाएँगे। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, सो मुझे लगता है विदिन 3 मंथ आपका ये कंप्लीट होगा विश, ठीक है? आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते थे, आप अपने करियर में कुछ करना चाहते थे, तो विदिन 3 मंथ आपके लिए जो है लक जो है, हमें आपका लक तो हमेशा से आपके साथ है, बट आप जो है मुझे लग रहा है कि इस डार्क एनर्जी में होने के कारण, ठीक है? इस डार्क एनर्जी में होने के कारण आपके जीवन में ये जो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी घटित हो रही है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ठीक है? आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे विदिन 3 मंथ। मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर रही है कि आप उसी पाथ पे जो भी है कि चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप इस स्टक सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, आपका विश है, ये आप निकल पाएँगे और अपने करियर को जो है फ़ोकस करेंगे, और आप ऐसा कुछ क्रिएट करें जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं। और हो सकता है कि आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं, एमएनसी में हैं, और आप ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे हैं, सो आई फ़ील कि आप ये लाइफ़ कोचिंग वगैरह भी आप ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ये डेस्टिनी कुछ वर्क है, आपको लोगों को करना है, आपको लोगों को किसी भी तरीके से हील करना है और अपने आप को भी हील करना है, सो ये आप कर रहे हो। एंड आई फ़ील आपकी हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रही है, सो आई फ़ील आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ भी कर रहे हो, आपकी सैक्रल चक्रा ओपनिंग हो रही है, एक्टिवेशन दिख रहा है, बैलेंस होते हुए उसमें दिख रहा है, और सोलार प्लेक्सस चक्रा भी आपकी एक्टिवेशन है। जिन लोग की ब्लॉक है, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस कर रहे हो, सो उससे आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आपकी विश है इस पे ओवरकम करना, तो आप पूरी तरीके से ओवरकम भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये था मैसेजेस गाइडेंस। कुछ लोग की यहाँ पे जो विश है अक्टूबर, फरवरी, और कुछ लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि सो ये आपकी डिले में मुझे नेक्स्ट ईयर मार्च तक भी दिख रही है कि अगर आपने इंट्यूशन को फॉलो किया, तो आपकी नेक्स्ट ईयर मार्च के पहले तक भी आपकी विश पूरी हो सकती है। जून इम्पोर्टेंट दिख रहा है, और अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, और आप अपने ऊपर काम करते हो, सेल्फ वर्क के ऊपर काम करते हो, सो आपकी विश अक्टूबर, नवंबर, फरवरी तक भी हो सकती है गाइस, ठीक है? और अगर आप मैरिज चाहते थे फ्रेंड्स, ठीक है, रीमैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो, आपकी रीमैरिज के लिए कुछ चॉइसेस नहीं मिल रहे, तो आपको 3 मंथ के अंदर-अंदर चॉइसेस भी मिल सकता है, और नेक्स्ट ईयर आपके जून तक मुझे और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक, सितंबर तक भी आपकी शादी कुछ लोग की दिख रही है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। ये था आप लोग के लिए टैरो की तरफ से मैसेजेस गाइडेंस। आपको कैसा लगा? आपसे कितने हद तक फ्रेंड्स रेज़ोनेट हुआ? अगर रेज़ोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ वो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग के जो कमेंट होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग के जो फीडबैक होता है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में वैल्यूबल है। सो प्लीज़ अपनी जो राय है, सुझाव है, दिया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के फीडबैक, आपकी राय, आपके सुझाव जो भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़। और गाइज़ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।